हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आइए फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल है, आइए उनको समझते हैं। तो न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल ये है, सवाल हम बोले दे रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु से 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा। हमने पिछले वीडियो में आपको कार्य और ऊर्जा शक्ति से संबंधित कुछ डिफिनीशन थी जो हमने आपको बताया था कि कार्य कब शून्य होता है, किन किन कंडीशन में शून्य होता है। वो सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो ये न्यूमेरिकल जो भी हम आपको बताएंगे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये न्यूमेरिकल इसी तरीके से है, कह रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल, क्या कह रहा है कि 20 न्यूटन का बल यानी फोर्स कितना लग रहा है। जो चीज़ हमको सवाल में बताया पहले हमको सारी चीज़ें लिख लेना है। हमने आपको सूत्र कौन सा बताया था, WFS cos थीटा, WFS cos थीटा, ये सूत्र हमने आपको बताया था और इसी से संबंधित हम जो भी न्यूमेरिकल हैं उसको हम बताएंगे आपको। तो पहला क्या करा कि 20 न्यूटन का एक बल है, बल क्या है 20 न्यूटन का है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं F बराबर 20 न्यूटन, F बराबर 20 न्यूटन और वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है। कितना, 2 मीटर विस्थापित करता है। और विस्थापन को हम लोग कहे से संकेत क्या होता है, S होता है। क्या होता है, S होता है। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 2 मीटर। कितना हो जाएगा, विस्थापन 2 मीटर हो जाएगा। और अगर 20 जूल कार्य करता है W कितना हो जाएगा, W हमारा हो जाएगा 20 जूल। कितना हो जाएगा, 20 जूल हमारा हो जाएगा। और कह रहा है बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा। तो वही सूत्र कौन सा हमने बताया था कि W बराबर FS cos थीटा। cos थीटा हमने क्या बताया था कि cos थीटा जो बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ये F हो गया और S हो गया और यहाँ का जो ये कोण है, ये कोण कौन सा होता है, cos थीटा होता है। कौन सा होता है, cos थीटा कोण होता है यहाँ पर। तो हमको अब यही सूत्र हमको लगा देना है यहाँ पर। तो हमारा हमको क्या पूछ रहा है, cos थीटा का मान पूछ रहा है। तो जब cos थीटा इधर बचेगा तो FS नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा बराबर W बटे FS हो जाएगा। ठीक है, अब आइए समझते हैं यहाँ पे क्या है, W है। W की जगह हमने क्या रखना है, 20। यहाँ पे हमने रख दिया 20 और नीचे कितना हो जाएगा, F और S कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि F और S के पीछे नीचे क्या लिखेंगे, 20 गुणे 2। अब इसको हमको काट देना है। यहाँ कितना हो जाएगा, 20 से करना 20, 20 दूनी 20 से 20 कट जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा एक नीचे आ जाएगा। यानी cos थीटा बराबर 1/2। अब यहाँ पे हमको देखना है कि cos का मान क्या रख दिया जाए कि 1/2 आ जाए। तो थीटा का मान कितना रखेंगे, 60। कितना रखेंगे, 60 रखेंगे। यानी cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो हमको क्या निकालना था, थीटा का मान। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। यही हमारा सवाल पूछ रहा है कि बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या हो जाएगा। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, जल्दी से लिख लीजिए इसको। अब अगला न्यूमेरिकल बताते हैं। अब अगला सवाल कह रहा है यदि बल F बराबर 0 इसलिए किया गया कार्य तो W क्या होगा। तो हमने आपको क्या बताया था, जब भी हमने डिफिनेशन आपको बताई थी तो उसमें हमने क्या बताया था, सूत्र W बराबर FS cos थीटा। हमने आपको बताया था कि अगर इस कंडीशन में अगर हमने यहाँ पे विस्थापन को 0 कर देंगे तो हमारा कार्य 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे फोर्स यानी बल को अगर 0 कर देंगे तो W भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर cos थीटा का मान हम यहाँ पर कितना रख दें, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। cos 90 का मान 0 होता है। अगर cos 90 का मान यहाँ पर हम लोग cos थीटा का मान 90 रख देंगे यहाँ पर तो भी हमारा कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा यहाँ पे क्या दिया, यदि बल कह रहा है कि बल 0 है यानी फोर्स, अगर ये फोर्स 0 हो जाएगा तो हमारा कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि हमको देखिए इस कंडीशन में हमको ये सारी चीजें समझना है कि अगर किसी भी इसमें कौन फोर्स हो गया, विस्थापन हो गया और cos थीटा है। अगर यहाँ पे F का मान हम 0 रख देंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर S का मान यानी विस्थापन 0 रख देंगे तो भी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर कार्य 0 हो जाएगा। अगर cos थीटा का मान अगर हम यहाँ पे 90 रख देंगे तो भी हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। कार्य हमारा कितना हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 जूल। कार्य कैसा है, मात्रा क्या होता है, 0 होता है। आया समझ में।
अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कह रहा है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य की मात्रा क्या होगी। अब यहाँ पे कार्य पूछ रहा है हमारा, कह रहा है यदि कोई बल की दिशा में 1 मीटर दूरी, यानी बल की दिशा में कोई वस्तु जब खिसकती है तो क्या होता है, विस्थापन होता है। तो यहाँ पे विस्थापन यानी एस कितना हो जाएगा हमारा, एस हो जाएगा 1। एस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। और कितना बल लगा रहा है, 1 न्यूटन का बल लगा रहा है, 1 न्यूटन का बल लगा रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन। और पूछ रहा है हमारा कि कार्य क्या होगा, कार्य क्या होगा। अब हमको यही सूत्र यहाँ पे लगाना है, WFS, W, क्योंकि हमारा थीटा का मान यहाँ पे नहीं दिया है और ना थीटा हमको पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। थीटा हमको नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, हमको सिर्फ कार्य पूछ रहा है। तो W बराबर F हमारा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और S का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो हमारा कार्य कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल यह है, सवाल कह रहा है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। हमने आपको डेफिनेशन जब बताई थी तो हमने आपको कार्य की कंडीशन बताई थी, कार्य कब शून्य होता है। अगर किसी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन नहीं हो पा रहा है तो वहां पे कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग cos थीटा का मान अगर 90 रख देंगे तो भी हमारा कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कोई भी वस्तु चाहे जितना भी बड़ा बोझा अपने सर पर लिए खड़ा रहे, वो क्या सीधा खड़ा रहे, तो चाहे जितने दिन तक खड़ा रहे उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। जब तक वो अपनी जगह से हिलेगा डुलेगा नहीं तब तक कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर थोड़ा सी भी अगर वो हिला डुला तो क्या हो जाएगा, कार्य कुछ ना कुछ कार्य बदल जाएगा उसका। क्योंकि जब भी आदमी खड़ा होता है तो कार्य क्या होता है, शून्य होता है। कार्य जब भी होता है जब विस्थापन होता है तब कार्य होता है, ठीक है। तो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। वो यात्री क्या कर रहा है, खड़ा है केवल। यात्री क्या कर रहा है, यात्री सिर्फ खड़ा है एक जगह पर, और यात्री जब तक खड़ा रहेगा तब तक वहां पर कार्य क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तब तक वहां पर कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ डिफिनीशन याद रखनी है, कार्य किस किस कंडीशन पे शून्य होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल कह रहा है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच के कोण क्या होगा। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कब शून्य होता है, जब हमने बताया था कि थीटा का मान जब हम लोग 90 डिग्री रखेंगे तो कार्य क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। तो वही सवाल में कह रहा है, यदि किया गया कार्य यदि शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या हो जाएगा, बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये चीज आपको बिल्कुल याद रखना है, ये चीज आपको क्लियर रखना है कि कार्य कब शून्य होता है। ये 2-3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि यदि व्यक्ति एक ही जगह पर खड़ा रहे, एक ही जगह पर खड़ा रहे तो कार्य शून्य होगा, और थीटा का मान हम लोग 90 डिग्री रखें तो क्या होगा, कार्य हमारा शून्य होगा। क्या होगा, कार्य हमारा शून्य होगा। तो ये 2-3 कंडीशन आपको याद रखना है। आइए अब अगला न्यूमेरिकल समझते हैं। अगला न्यूमेरिकल ये हमारा कह रहा है, अगला सवाल हमारा कह रहा है 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना कार्य कह रहा है कि 20 न्यूटन का बल, कितना 20 न्यूटन का बल, यानी F बराबर 20 न्यूटन, और विस्थापन कितना हो रहा है, विस्थापन हमारा हो रहा है 4 मीटर। कितना हो रहा है, 4 मीटर हो रहा है, और यहाँ पे कितना बल लग रहा है, 20 न्यूटन का बल लग रहा है। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, किया गया कार्य यानी W बराबर Fs, क्योंकि हमको थीटा का मान न दिया गया है और न थीटा यानी कोण की बात भी नहीं यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं W बराबर F का मान कितना है, यहाँ पे 20 है, F का मान 20 हो गया, और S का मान कितना हो गया, S का मान हो गया 4, S का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 80 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 जूल होगा। हमको कार्य का यूनिट पता करके रखना है यहाँ पे, क्योंकि जब भी सवाल फंसाता है यूनिट में फंसाता है। यहाँ पे क्या है, जूल है, और यहाँ पे कभी न्यूटन रख देता या मीटर सेकेंड रख देता। तो ये चीजें जब आपको क्लियर होंगी तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। आइए अब अगले समझते हैं। अगले सवाल क्या कह रहा है हमारा, अगला सवाल हमारा ये कह रहा है
किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करें। तो विस्थापन ज्ञात करें। अब हमको यहाँ पे देखिए दे दिया गया है सब कुछ हमारा इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें हमको दिया गया है W यानी कार्य हमको दे दिया गया है। कार्य हमारा कितना है 56 जूल। कितना दे रहा है 56 जूल दे दिया है। और बल कितना दिया है हमको, बल दे दिया है हमको 7 मीटर, यानी फोर्स हमको दे दिया है 7 न्यूटन। 7 न्यूटन। ये चीज हमको बिल्कुल याद रखना है कि कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, और बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो अब हमको क्या निकालना है, एस निकालना है। क्या निकालना है, एस निकालना है। तो हमने आपको सूत्र क्या बताया था, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की बात नहीं कर रहा है, हमको सिर्फ एफ एस निकालना है। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है। और जब एस इधर बचेगा तो क्या हो जाएगा, W बाई एफ हो जाएगा। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, W बाई एफ हो जाएगा। W बाई एफ हो जाएगा। अब हमको रख देना है एस बराबर W का कितना मान है 56 है, और F का मान कितना है, F का मान है 7। F का मान कितना है 7 है। तो यहाँ पे कटेगा तो कितना हो जाएगा 7 8 56। कितना हो जाएगा, S बराबर हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 मीटर। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल को समझते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे कार्य पूछ रहा है, तो हमारा कार्य हमको निकालना है। कार्य ने सूत्र क्या बताया, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। जब तक थीटा की बात ना करे तब तक आपको कॉस थीटा का मान नहीं निकालना है और ना थीटा रखना है वहां पर। ठीक है, तो हमारा क्या सवाल कर रहा है कि 10 न्यूटन का बल, यानी F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10 न्यूटन। F बराबर हमारा हो जाएगा 10 न्यूटन। और कह रहा है कि 5 मीटर विस्थापित हो रही है, 5 मीटर विस्थापित हो रही है, तो कार्य बताइए क्या हो जाएगा। अब आपको सूत्र याद रखना है सीधा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। और कॉस थीटा की तो बात कर नहीं रहा, तो आप लोग थीटा नहीं रखेंगे। हमको क्या निकालना है W। तो W बराबर F का मान कितना हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा, और S विस्थापन कितना हमारा यहाँ पर 5 मीटर है। तो W बराबर कितना हो जाएगा 10 5 50। कार्य का मतलब क्या होता है, जूल होता है। तो कितना हो जाएगा कार्य 50 जूल हो जाएगा हमारे यहाँ पर। कार्य कितना हो जाएगा 50 जूल हो जाएगा। समझ में आया, नोट करिए जल्दी से। अगला सवाल ये कह रहा है एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल लग रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य। अब इसमें क्या है, पहले 25 न्यूटन दिया हुआ है बल कितना दिया हुआ है 25 न्यूटन बल दिया हुआ है। तो F बराबर कितना हो जाएगा 25 न्यूटन। F बराबर कितना हो जाएगा 25 न्यूटन हो जाएगा, और 5 मीटर विस्थापन हो रहा है, यानी S बराबर 5 मीटर। S बराबर 5 मीटर हो जाएगा। और W पूछना है कि W कितना होगा। तो हमने सूत्र आपको पता है W एफ एस कॉस थीटा, सूत्र वही लगा देना है। अब W एफ एस, F का मान कितना हो जाएगा 25 और S का मान कितना हो जाएगा 5। 25 5 125, यानी कार्य कितना हो जाएगा 125 जूल हो जाएगा। कार्य कितना हो जाएगा 125 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की कार्रवाई यहीं तक रखते हैं, मिलते अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।